नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों एडवर्ब ऑफ एजर्सन और निगेशन। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एडवर्ब ऑफ एजर्सन और निगेशन। देखिए दोस्तों, एजर्सन का मतलब होता है अफर्मेशन। अफर्मेशन बोलते हैं स्वीकारात्मकता। निगेशन का मतलब होता है दोस्तों नकारात्मकता, यानी जहां पर स्वीकार किया जाता है स्वीकारात्मकता एजर्सन बोलते हैं या अफर्मेशन बोल सकते हैं। जहां पर नकारा जाता है बात को वहां पर निगेशन कहते हैं, नकारात्मकता बोला जाता है दोस्तों। तो एडवर्ब ऑफ एजर्सन क्या क्या करती है दोस्तों? तो ये एडवर्ब ऐसी हैं दोस्तों जो शो करती हैं शो अफर्मेशन और निगेशन। तो ये देखिए दोस्तों, ये इन्हीं को शो करती हैं, यानी या तो ये एडवर्ब अफर्मेशन यानी स्वीकारात्मकता को दर्शाती हैं, या ये फिर एडवर्ब निगेशन को दर्शाती हैं, नकारात्मकता को दर्शाती हैं दोस्तों। बहुत ईजी है, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों, हम किस तरह से याद रखेंगे एडवर्ब ऑफ एजर्सन और एडवर्ब ऑफ निगेशन को। देखिए दोस्तों, एक एसटीडी, पहले एसटीडी चला करती थी दोस्तों, जहां पर हम बात करने के लिए जाया करते थे। जब मोबाइल क्रांति नहीं थी उससे पहले एसटीडी हुआ करती थी दोस्तों। तो देखिए एक एसटीडी थी और उस एसटीडी पर एक लड़की थी जिसका नाम था सेलिना। एसटीडी पर एक लड़की सेलिना अपनी मदर से बात कर रही थी दोस्तों। और जब वो अपनी मदर से बात कर रही थी तो मदर से बात करते हुए बोल रही थी यस, नो, नेवर। भाई बात करते हुए आदमी बोलता है हाँ बोलता है, ना बोलता है या कभी नहीं बोलता है। तो ऐसे ही सेलिना बात कर रही थी दोस्तों। ये छोटा सा ट्रिक आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, सी फॉर सर्टेनली। सी से बनेगा दोस्तों सर्टेनली। सर्टेनली का मतलब निश्चित रूप से या निश्चित तौर पर, एक ही बात है दोस्तों। एस फॉर बनेगा दोस्तों श्योरली। श्योरली निसंदेह या निश्चित रूप से। श्योरली भी निश्चित रूप से ही हम बोल सकते हैं, निश्चित रूप से। टी फॉर बनेगा दोस्तों ट्रूली। ट्रूली बनेगा दोस्तों ट्रूली सचमुच, सचमुच में या वास्तव में। सचमुच में या वास्तव में। डी फॉर बनेगा दोस्तों डेफिनेटली। डेफिनेटली भी निश्चित रूप से होता है, निश्चित रूप से। तो देखिए सभी निश्चित रूप से के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। श्योरली, ट्रूली, डेफिनेटली, सर्टेनली, ये तो सारे निश्चित रूप से हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे एडवर्ब ऑफ एजर्सन और निगेशन है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं यस, नो या नेवर, ये भी हमारे तीन ये एडवर्ब आते हैं, हमारे एजर्सन के अंदर आते हैं दोस्तों। इन एडवर्ब्स को हम रखेंगे एजर्सन की यानी अफर्मेशन की कैटेगरी में। एजर्सन या अफर्मेशन बोल सकते हैं दोस्तों। स्वीकारात्मकता, ये सभी स्वीकारात्मकता को दर्शाते हैं। और यहाँ पर आप पढ़ेंगे ये यस भी यहाँ पर आएगा दोस्तों। यस जो है इस कैटेगरी में आएगा, स्वीकारात्मकता की कैटेगरी में आता है दोस्तों। और नो या नेवर को हम रखते हैं दोस्तों निगेशन की कैटेगरी में, हम इनको रखते हैं। ये नकारात्मकता दर्शाते हैं, तो नो या नेवर। यस जो है इनकी कैटेगरी में आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों,
एग्जाम्पल से इनको क्लियर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। बात करेंगे सबसे पहले सर्टेनली। देखिए मैंने कहा कि वह निश्चित रूप से वहाँ जाएगा। वह निश्चित रूप से वहाँ जाएगा, तो हम इसको बोल सकते हैं दोस्तों ही विल डेफिनेटली गो देयर। वह निश्चित रूप से वहाँ जाएगा, वह निश्चित ही वहाँ जाएगा। तो हम देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर डेफिनेटली का यूज़ कर दिया है तो ये डेफिनेटली हो गया। यहाँ पर सर्टेनली का यूज़ भी किया जा सकता है, तो हम सर्टेनली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, चलो दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि वह निश्चित रूप से मुझसे मिलेगी। तो क्या बोलना है दोस्तों, शी विल सर्टेनली मीट मी। वह निश्चित रूप से मुझसे मिलेगी। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेटली का यूज़ के लिए ये आपको सेंटेंस बताया, यहाँ पर सर्टेनली के लिए बताया। एक ही बात होती है। बात करते हैं श्योरली। मेरे पिताजी निश्चय ही मेरी मदद करेंगे। मेरे पिताजी निश्चय ही मेरी मदद करेंगे, या मेरे पिताजी निश्चित रूप से मेरी मदद करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, माई फादर विल श्योरली हेल्प मी। तो यहाँ पर श्योरली का प्रयोग किया गया है दोस्तों। यहाँ पर इसी प्रकार से आप ट्रूली का यूज़ देख सकते हैं, सचमुच में या निश्चित रूप से। ट्रूली भी निश्चित रूप से के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि वह सचमुच इस बात को जानेगा। वह सचमुच इस बात को जानेगा, वह सचमुच में इस बात को जानेगा। तो क्या होगा दोस्तों, ही विल ट्रूली नो दिस थिंग। वह सचमुच में इस बात को जानेगा। तो इस तरह से ये आपने देखा, ये सभी जितने भी एडवर्ब हैं, डेफिनेटली, सर्टेनली, श्योरली, ट्रूली, तो ये सारे के सारे एडवर्ब्स कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ एजर्शन या एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, यानी स्वीकारात्मकता को दर्शाते हैं, रजामंदगी को दर्शाते हैं दोस्तों। और बात करते हैं निगेशन की। तो निगेशन में नो का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, नेवर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा कि वह वहाँ कभी नहीं जाएगी। ये देखिए दोस्तों, वह वहाँ कभी नहीं जाएगी। तो क्या हो जाएगा, शी विल नेवर गो देयर। वह वहाँ कभी नहीं जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये नेगेशन शो किया गया है नेवर के द्वारा। तो इस तरह से आप नेवर का यूज़ देख सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने कहा कि नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो क्या कहेंगे दोस्तों, नो आई विल नॉट गो देयर। नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो इस तरह से दोस्तों आप ढेरों सेंटेंस बना सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि अफर्मेशन शो करने वाले एडवर्ब कौन से होते हैं, निगेशन शो करने वाले एडवर्ब कौन से होते हैं,
तो इन्हीं के अंदर देखिए दोस्तों, आप एक और याद रख सकते हैं, अफर्मेशन के अंदर ही एक और आता है हमारा, जिसको हम कहते हैं ऑब्वियसली। ऑब्वियसली यानी ऑब्वियसली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से या स्पष्ट तौर पर। तो जैसे हम यूज करते हैं कि ही वॉज, इट वॉज क्लियर्ड ऑब्वियसली, या इट वॉज ऑब्वियसली क्लियर्ड, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया गया था। तो इस तरह से दोस्तों आप यूज कर सकते हैं, ढेरों एग्जाम्पल बना सकते हैं। और आज की क्लास में इतना ही है दोस्तों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।